नमस्कार, हमारे सभी व्यूअर्स को मेरा आस्था कटारा, डायरेक्टर कम्युनिटीज़ पिंकिश फाउंडेशन, मैं आप सभी का पिंक टॉक के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सब जैसे जानते ही हैं कि हर बार हम मिलते हैं बीके दीदी से और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज हमारे बीच फिर से हैं येशु दीदी और उनका मैं क्या बताऊँ कि उनका परिचय देना इज़ लाइक कि कितना भी कहें कम है, बट फिर भी थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगी उनका। बीके येशु दीदी, आपका पिंक टॉक में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति दीदी। और दीदी मैं कुछ आपके बारे में कहना चाहूँगी पहले इससे पहले कि मैं आपको मंच सौंपूँ। तो बीके येशु दीदी स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। शी लाइफ स्किल फैकल्टी ट्रेनर एंड faculty at Om Shanti Retreat Center, Gurugram. She regularly conducts corporate training on various topics such as work-life balance, time management, conflict resolution, and so many. साथ ही साथ she also handles zonal accounts coordinator for Delhi zone at the Brahma Kumari's headquarters, Mount Abu, Rajasthan. Or she also conducts various sessions, workshops, interactive activities, etc. और बहुत ही बड़ा दीदी का वैसे तो कहें कि बायोडेटा है या कहें उनका अगर हम विचार व्यक्त करूं मैं कि इतनी सारी चीजें हैं कहने के लिए बट यहाँ पर कम पड़ जाता है कहना। तो दीदी आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं और हमेशा हमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताती हैं, यहाँ पर हमारे विचारों को शुद्ध करती हैं, हमारी आत्मा तक पहुँचाती हैं, ऐसे विचार बताती हैं हमें। और आज का जो हमारा प्रोग्राम, हमारा जो एपिसोड का टॉपिक है, वो भी बहुत ही नेचुरल कह सकते हैं या ज्ञानवर्धक है, जिस पर आज हम दीदी से कुछ अलग विचार जानेंगे क्योंकि सब जानते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एंड द पावर ऑफ द रिलेशनशिप। सभी रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से मनाते हैं अपने घरों में और हमारे इंडिया में बहुत ही प्रसिद्ध कहना चाहिए त्योहार है। और दीदी आज हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ अलग विचार रक्षाबंधन के बारे में। तो दीदी मंच आपका है अब। थैंक यू आस्था बेन। बहुत समय बाद आज मिलना हुआ जी। और आज हम हेडक्वार्टर में ही हैं, माउंट आबू में ही हैं। यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम्स ओके। चल रहे हैं लेकिन कमिट किया हुआ था तो बिल्कुल जी। अपना समय निकाल के और पिंक टॉक से एक हमारा बहुत प्यारा एक संबंध है, क्योंकि आज जी। संबंध की बात हम कर रहे हैं तो संबंध के बारे में हम सोच रहे थे। तो जैसे बिल्कुल। मेरा आपसे, आपका हमसे, आपका हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे ही हम सबका उस परमपिता परमात्मा से भी प्यारा संबंध है। तो वो परमात्मा है कौन? तो चलते जी। हैं, पहले 2 मिनट अपने मन बिल्कुल। को शांत करते हैं। जो भी इस सेशन को सुन रहे हैं सभी ये प्रैक्टिस करेंगे, अपने मन को एकदम शांत करें और बिल्कुल रिलैक्स कर लें, महसूस करें ये जो संबंध की बात, रक्षाबंधन की बात आज मैं सुनने जा रहा हूँ, सुनने जा रही हूँ। वो रक्षक मेरा कौन है और मैं उस रक्षा में अपने आप को सुरक्षा महसूस करवाऊं, ऐसा आज मैं अभ्यास करने वाली हूँ। संध्या का समय, शुक्रवार का दिन। शुक्र मतलब शुक्रिया करने वाला दिन। सब चीज़ें ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू मी चल रही हैं और उस समय पर मैं अपने विचारों को बहुत शक्तिशाली बनाते हुए, प्रबल करते हुए महसूस करूं ये शांति, शक्ति मुझ आत्मा का स्वधर्म है
और धीरे धीरे मैं आत्मा इस प्यारे से संबंध में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। आस्था से भरा ये त्योहार आज मुझे सच्ची पहचान दे रहा है, और उस सच्ची पहचान को, सही में आध्यात्मिक मीनिंग को मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। I am peaceful. I am self-protected. I am under the canopy of Parampita Paramatma. Om Shanti. Om Shanti. होप जो इस मेडिटेशन को कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको ही इस अवेयरनेस का पता चलेगा कि वो है क्या। तो आस्था बहन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा, और उस प्रश्न का उत्तर इस मेडिटेशन में भी था, लेकिन उसको और भी हम क्लियर आपके समक्ष करते हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है, शायद आस्था बहन आपने भी, हमने भी, बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन छाता यूज़ करते हैं। जी। छाता मुझे लगता है इंग्लिश में अम्ब्रेला कहते हैं, लेकिन हम भारतवासी हैं तो हम छाता तो समझते ही हैं। छाता सिंपल है, लेकिन कभी छाते को अगर अंदर से गहराई से सोचा जाए तो देखें कितनी बड़ी बात है। एक स्टिक, छाते की एक स्टिक में एक बटन होता है। जब वो बटन को क्लिक करते हैं, दबाते हैं, मतलब अगर हम सिंपल भाषा में करें तो वो छाता खुल जाता है एक से। तो जब हमारा एक परमात्मा से कनेक्शन होता है, और जब आत्मा यहाँ क्लिक करती है उस स्मृति को, तो उसकी छत्र छाया के नीचे हम आ जाते हैं। फिर उसको पता है कि धूप में ये छाता कैसे यूज़ हुआ, बारिश आएगी तो मेरे बच्चे पे बारिश ना पड़े, और वो छाता उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। ऐसे रक्षाबंधन एक छत्र छाया है, इंग्लिश में कहते हैं कैनोपी। किसी कैनोपी के नीचे अगर मैं खड़ी हूँ तो वो कैनोपी मुझे क्या करती है, सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है, मेरी रक्षा करती है स्थूल तरीके से। लेकिन जब परमात्मा की कैनोपी में आ जाती है ये आत्मा, तो अंदर से उसकी वैल्यूज़, उसके सिस्टम को अच्छा कर देती है, उसके मन को श्रेष्ठ मन बना देती है। ये है सच्ची राखी का आध्यात्मिक रहस्य, कि परमात्मा के छत्र छाया के नीचे मैं रहूं, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर इसलिए नहीं, उसके ऊपर मतलब थोड़ा अहम आ जाएगा। अगर मुझे अहम से परे होकर उस परमात्मा के सानिध्य में आती हूँ, तो रक्षा का सूत्र मेरे सदा कलाई पर बंधा रहता है। दूसरी बात, तो जब भी छाता यूज़ करे घर में, एक बल एक भरोसा। छाता दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, खुद ही खुलता है, बटन भी उसके अंदर ही होता है। और सबसे बड़ी बात, अब वो छाता रिलेशनशिप का काम कैसे करता है? जब वो छाता खुलता है तो बहुत सारी तारें जुड़ी हुई होती हैं, उसके बाद वो छतरी बनती है, और एक भी तार अगर उसकी हिल जाती है तो आपको वो प्रोटेक्शन दे नहीं पाती। तो वो वायर्स क्या हैं? आस्था बहन के साथ ईशु बहन का कनेक्शन, ईशु बहन के साथ शालिनी बहन का कनेक्शन, शालिनी बहन का के साथ अपना ब्रह्मा कुमारी का कनेक्शन, ये इंटरकनेक्टेड है। और एक भी वायर लूज हुई तो वो कनेक्शन लूज हुआ, और जहाँ कनेक्शन लूज हुआ प्रोटेक्शन नहीं हुई, जहाँ प्रोटेक्शन नहीं हुई वहाँ डिसकनेक्शन शुरू हो जाता है। तो डिसकनेक्ट ना हो, हर एक से कनेक्ट रहे। तो पहला कनेक्शन अपने आप से, कि मैं आत्मा, आस्था की आत्मा से भी कनेक्ट हूँ, तो मैं आत्मा पावरफुल, दूसरी आत्मा भी पावरफुल। ये है रियल में रक्षाबंधन के साथ संबंध का कनेक्शन। दूसरा,
पहली बात। दूसरी जी। बात, रक्षा अर्थात रक्षा मतलब अपनी रक्षा, दूसरों की हम्म। रक्षा। लेकिन जी। अगर हम वर्ल्डली लाइफ पे देखें, शास्त्रों के हिसाब से देखें, तो जी। रक्षा अर्थात रक्षा करना। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप बरेली में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, जी। हम आपकी रक्षा स्थूल वित्ति से कर सकते हैं, यस या नो? मुझे लगता है आस्ते हर सिचुएशन सिचुएशन के हिसाब से हम अगर दूर भी हैं तो कभी कभी हम कर भी सकते हैं, और कुछ हाँ, सिचुएशन ऐसी रहेंगी जब मानो नहीं कर अगर मैं पाएंगे। अपने घर से, मैं यहाँ हूँ इंडिया, दूसरा जी। अब्रॉड है तो जी। उस केस में कैसे बताएं? कोई बहुत दूर है, हाँ, भाई तब यहाँ है, डिफिकल्ट होगा। बहन वहाँ है, जी। जी। कैसे कर सकते हैं? अच्छा, और भी नहीं, जी। हम 4 ही अलग-अलग देशों में हैं, पर जी। राखी आ गई और हाँ जी। रक्षा की कलाई हमने बाँधी है, हमने पूरा उसको वायदा किया है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं, बच्चों के हम्म। एग्ज़ाम्स हैं, जा ही नहीं जी। पाएँगे। तो जी। स्थूल रीति से हम किसी की भी रक्षा वर्तमान समय पर चाहते हैं, लेकिन कर हम्म। नहीं पाते। कर नहीं हर पाते। एक का अपना ही फैमिली का बैकग्राउंड अलग-अलग है। दूसरी जी। चीज़, अगर मुझे रक्षा करनी है, तो मैं हम्म। शुभ भावना से, श्रेष्ठ भावना से आपकी बिल्कुल। रक्षा कर सकती हूँ। मन से मन, एक मन अच्छा हम्म। दूसरे मन को अच्छा बनाता है, उससे मैं हम्म। रक्षा कर सकती हूँ। तो आध्यात्मिक रहस्य में रक्षाबंधन जो होता था, जी। ब्राह्मण लोगों के घर जाके पुराने घरों में चौखट पे क्या डालते थे? एक सूतली बांधते थे। हम्म। घर के बेड पे चारों में से एक पाँव पर सूतली बांधते थे। उसका क्या मतलब? जी। कि ब्राह्मण आया, घर में हम्म। सूतली बांध दी, घर में हम्म। एक धागा बांध दिया, जिसको जी। मौली का नाम देते थे, रक्षा हो जी। गई। और वो रक्षा ऐसे हुई कि पहले तो घरों में चली, अब हर एक के हाथ पर है। लेकिन जितनी ज़्यादा राखियाँ हाथों पे बंधती जा रही हैं, उतना ही ज़्यादा डर अंदर क्रिएट होता ही जा रहा है। तो आध्यात्मिक मायने में हम नाभि रक्षा का सूत्र, हम एक रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिचुअल के साथ अगर बहन भाई के लिए एक शुभ संकल्प भी रखे, कैसा भी हम्म। है, भले शादी हो गई, बच्चों में चला गया, सब कुछ हो गया, तब भी वो है मेरा वही ओरिजिनल भाई। तो भाई हम्म। भी सदा अपने को हेल्दी वेल्दी महसूस करेगा। और हम्म। भाई सदा बहन को गिफ्ट दे या ना दे, गिफ्ट एक स्थूल सी चीज़ है जिसमें हम अपने बिल्कुल। भाई को भी कैलकुलेट करने लग गए हैं, लेकिन ये संबंधों का खेल है, जी। कैलकुलेशन का खेल नहीं है। लेकिन आज वर्तमान समय देखें तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन हो गई है, और वो बिल्कुल सही कहा। कैलकुलेशन आज इंसानों के साथ है, इसलिए आज प्यारे भगवान के साथ भी कैलकुलेशन है। आप हम्म। 10 लड्डू चढ़ाऊँगी तो ये काम कर देना, और अगर ये हम्म। काम हो जाएगा तो फिर आगे 20 लड्डू चढ़ाऊँगी। अगर बच्चा या भाई या बहन इस तरह पास हो गए तो सब कुछ हम्म। ही परमात्मा आपका है। तो इस जी। हिसाब से अगर आप देखो, कितनी ज़्यादा हमारा कैलकुलेटिव माइंड हमें ही दुःख दे रहा है, और हम उस दुःख से अपने को ऊपर करें, उस परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहें, तो जी। वो सुखी संसार, श्रेष्ठ संसार में आत्मा बना सकती नहीं, बहुत बहुत सही कहा दीदी आपने कि आज आज के दौर में अगर हम देखें तो हम त्योहार तो बहुत खुलकर मनाते हैं, और एक दिखावा मुझे लगता है कि उसके अंदर होता है कि हम कहीं कुछ सेलिब्रेट करने जाएंगे या गिफ्ट्स लेके जाएंगे, फिर हम फोटो क्लिक करेंगे और उनको शेयर करेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हो गई हैं, ज्यादा दिखावा हो गया है, और कहीं ना कहीं उसका जो कहना चाहिए कि रीजन रहा कि वो त्योहार क्यों मनाया गया, उसकी क्या परिपक्वता थी, और किस शुद्ध मन से मनाया गया, हमारी सोल कितनी क्लियर थी, कितने अच्छे विचार थे हमारे उस त्योहार को मनाने के लिए, वो कहीं न कहीं पीछे रह गया है। और मैं सही मायने में बताऊँ तो आजकल हम बच्चों को भी हम ही लोग सिखा रहे हैं, आई थिंक। जैसे आपने कहा कि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये कुछ लाकर दूँगी, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ये करके दिखाओ। तो हम हर किसी चीज़ का रीज़न देते हैं, और उनको कुछ ना कुछ लालच कहना चाहिए या देकर हम उनसे काम करवाते हैं, और उन्हें यही सीख दे रहे हैं।
तो कहीं न कहीं हमसे ही गलतियाँ हो रही हैं और उसकी वजह से गलत रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। तो दीदी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि रक्षाबंधन आज के दौर में जैसा कि विचार बदल गए हैं और आपने सही कहा कि भाई-बहन का भी ऐसा ही हो गया है कि बहन हमेशा ये सोचती है कि मुझे इस बार क्या मिलेगा? बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत कम जगह ऐसा रह गया है कि नहीं, भाई जैसा भी है अगर कम कमाता है या अच्छा है, शादी हो गई है, इतना नहीं कर सकता, तो हम नहीं सोच पाते हैं। तो दीदी हम अपने विचार ऐसे शुद्ध शुद्ध रखना चाहें अगर, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी और मतलब हमने हमेशा आपके जब भी सेशंस लिए हैं, तो समझ में यही आया है कि सबसे पहले अपना सोचना है कि हम कितना अच्छा सोच रहे हैं, बाद में हम दूसरे को सही कर सकते हैं। तो दीदी उस पर भी विचार प्रकट कीजिए कि हम अपने मन को कैसे शुद्ध रखें कि हमारे अंदर विचार गलत ना आए? तो आस्था बहन, हम ना बहुत बार सेशंस पिंक टॉक पे इसमें बता चुके हैं, लेकिन आज जी, ना हम प्रैक्टिकल इसका अभ्यास करते हैं कि कैसे विचारों को लाएं और किस तरीके से विचारों को मन में लेकर आए, जी, प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम घर पे खाना बनाते जी, टाइम, राखी बांधते टाइम, राखी जी, खरीदते टाइम, लड्डू बनाते टाइम, लड्डू खिलाते टाइम, घर की जी, सफाई करते टाइम, घर को संवारते टाइम, उन विचारों को मन में लेकर आते रहें। तो चलिए सभी बैठे एक बार, इस प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल अफर्मेशन से हम आपको देते हैं। सीधे होके बैठेंगे, जो जहाँ पर भी बैठा है, निधि बहन, शिल्पा बहन, बहुतों के रिप्लाई हम देख रहे हैं। जो भी इस एपिसोड को सुन रहे हैं, महसूस करें, मेरा भाई जहाँ पर भी है, चाहे मेरे पास, चाहे मेरे से दूर, आज मैं अपने आप से एक व्रत लेती हूँ कि वृत्ति को परिवर्तन करना ये मेरा कर्तव्य है। वृत्ति अर्थात अंदर से शुभ भावना और शुभकामना इस वृत्ति में भर दी जाए, जिसको एटीट्यूड कहते हैं। और वो वृत्ति मेरे भाई के लिए बहुत पवित्र है। अभी इस समय मेरी वृत्ति में सिर्फ और सिर्फ दुआएं हैं। मेरा भाई स्वस्थ रहे, परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहे, उसकी फैमिली सदा सेफ रहे और वो मेरा भाई सिर्फ मेरे साथ प्यारे संबंध में, बंधन में नहीं, संबंध में सदा सुखमय रहे। थैंक यू परमात्मा, इतना सुंदर भाई जो इस संसार में मेरा है, उसका परिवार भी मेरा है, और उस भाई से बढ़कर भी परमात्मा अगर आपको देखूं तो आप भी बड़े भाई के समान हैं, और आपको ही मेरे भाई की रक्षा एज अ पिता के रूप में सदा करते रहना है, सिस्टर के रूप में करते ही रहना है। और इस एपिसोड को जैसे भी मैं सुन रही हूँ, जब भी मैं घर में कार्य करूँ, राखी आने तक इसी संकल्पों में बार बार अपने आप को महसूस करूँ, थॉट दे दूँ कि मेरे संकल्प श्रेष्ठ हैं। मैं सकारात्मक चिंतन वाली, शुभ भावनाएं देने वाली आत्मा हूँ। मेरे ऑरे से, मेरे व्यवहार से और मेरे आसपास के
सराउंडिंग से सुख ही सुख मेरे परिवार को, समाज को, हर एक को मिल रहा है। मैं शांत आत्मा इस शांति की महसूसता से पूरे अपने शरीर को, अंतरात्मा को शुद्ध पवित्र करती जा रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है आस्थाबेन, ये प्रैक्टिकल अभ्यास है जो मैं करूं, सुनूं नहीं, उसको करना है। चाहे आप इस एपिसोड में भी करेंगे ना तो भी आप जी देखो आपके 2 घंटे बहुत पॉजिटिव निकलेंगे। तो जब रोज सुनने से, एक दिन सुनने से 2 घंटा ठीक है, रोज करने से और आगे आगे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। तो इम्प्रूव करना मेरे हाथ में है, मुझे उसको इम्प्रूव करना ही है। बिल्कुल। अब दीदी ये प्रैक्टिस मैंने और अनुपमा ने तो शायद करी है और हमने उसके रिजल्ट्स देखे हैं और मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मन को शांत करके अपने भावों को एकत्रित करके अगर हम दीदी के कहे अनुसार ये प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं वहीं के वहीं। बट धीरे-धीरे करने से होगा एक दिन में अचानक से जैसे दीदी ने भी कहा कि धीरे-धीरे करेंगे हम और अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो होता रहेगा। तो दीदी मैं यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, हमारा अभी स्वतंत्रता दिवस गया है और देश के प्रति प्रेम और रक्षाबंधन ये एक बंधन ही कहेंगे, तो उसमें किस तरीके से हम एक आत्मिक कनेक्शन देख सकते हैं? उसके बारे में भी आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को आस्थादित बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है और जी, मेरे मन में भी ये विचार आ रहा था जी, कि बहुत समय हो गया इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन थोड़ा सा ही आजू बाजू रहता है। पहले जी, इंडिपेंडेंस होता है, फिर जी, बंधन बनता है। जी, अब आप देखो, इंडिपेंडेंस मतलब मेरे अपने स्वराज्याधिकारी, मेरा मन, मेरे वचन और मेरे कर्म। जैसा मन मुझे सोचना हो मेरा मन वैसा ही सोचे। मैं जी, खुद अपने लिए, अपने विचारों के लिए मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ। तो डिपेंड ऑन आवर सेल्फ, नॉट डिपेंड ऑन हुँ, अदर्स। इंडिपेंडेंस, जी, डिपेंडेंट डे बिल्कुल। नहीं बनाते, हुँ, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। इंडिपेंडेंस अर्थात मैं अपने आप के, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इंडिपेंडेंस डे मनाऊँ। तो डिपेंडेंसी ऑन जेलसी, हुँ, dependency on hatred, dependency on gadgets, dependency on others' mood, dependency on others' demand, dependency on others' facial expressions मुझे इफेक्ट ना करें। Independent, only and only dependent on ourself to change हुँ, myself, अपने आप को चेंज करना और सच्ची स्वतंत्रता अर्थात स्व के ऊपर राज्य करना। स्वराज्य, जैसे घोड़ा है, उसके हाथ में लगाम होती है, वो धीरे भी कर सकता है, तेज भी कर सकता है, आगे भी बढ़ा सकता है, पीछे भी ले जा सकता है। तो मेरा मन, अगर मेरे मन को मैंने कह दिया मीठा नहीं खाना, शरीर हुँ, के लिए अच्छा नहीं है, चीनी है, डायबिटीज़ है, उसको क्योर करने के लिए 2 महीना राखी से लगाकर दिवाली तक मीठा नहीं खाना। तो मन को कहा, बुद्धि ने स्वीकार किया और संस्कार में आ जाएगा। मन जीते जगत जीत। इसलिए गीता में लिखा है मन जी, मना भव, मन ही मन मुझ परमात्मा को याद करो। अब इसका कनेक्शन रक्षाबंधन से कैसे है? रक्षा बंधन, बंधन मतलब दुख, रक्षा परमात्मा के साथ रखें, रक्षक उसको बनाएं, संबंध रखें, संबंध मतलब सुख। बंधन है, इसका मुझे हुँ, बहुत बंधन है, बार बार खाता हुँ, नहीं है, इसके साथ ना मेरा बहुत अच्छा संबंध है। संबंध बोलते ही सुख की फीलिंग,
बंधन जी। बोलते ही दुख की फीलिंग। तो बंधनों से दूर होकर एक हुँ, हुँ। स्वतंत्र चिड़िया उड़कर चले उस परमात्मा के पास और उसके संबंध में आ जाए, तो छाते के नीचे आ जाए, हुँ, हुँ। खुश रहे, संतुष्ट रहे, इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्रता से इस देश को भी स्वतंत्र कराए और अपने वाइसेस से, विकारों से मुक्त होकर खुशबू फैलाए। सच्ची स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता यही है कि रक्षा करो अपनी, रक्षा करो शुभ भावनाओं से मन, वचन और कर्म। मन शुभ भावना वाला, वचन श्रेष्ठ और कर्म दुआओं देने वाला। ठीक है। बहुत, बहुत सुंदर दीदी, और आज तो परिभाषा ही बदल गई है। अब सीरियसली समझ में आ रहा है कि इसका सही मतलब क्या होता है और हम इसे किस तरीके से लेते हैं। तो आज दीदी व्यूअर्स, आपने देखा कि दीदी ने हमें बताया कि किस तरीके से स्वतंत्र विचारों के साथ हम अगर परमात्मा के साथ बंधन नहीं, संबंध बनाते हैं, तो हम मुक्त भाव से बहुत ही शांति का अनुभूति करेंगे। और दीदी एक चीज़ और, हम जब बात करते हैं स्वतंत्र, आपने बताया कि किस तरीके से हम स्वतंत्र मन के साथ अगर हम जुड़ेंगे, तो हमें एक सुंदर अनुभूति होती है। साथ ही जैसे हमारा आज का टॉपिक है द पावर ऑफ रिलेशनशिप, तो हम किस तरीके से अपने संबंधों को, उन संबंधों को किस तरीके से पवित्र रख सकते हैं या मजबूत बना सकते हैं? तो संबंधों को बहन शुभ भावना से ही पवित्र रख सकते हैं, जी, शुभ भावना से ही अच्छा रख सकते हैं, और कोई मंत्र नहीं है। एक ही मंत्र है, मन जी, मना भव। मन ही मन उस परमात्मा को याद करते जाए और जी, सच्ची स्वतंत्रता से, सच्चाई से उसको अपने साथ रखें और आगे से आगे बढ़ते जाएं। और यही संदेश जन जन तक फैलाएं कि पवित्र रिश्ता, भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता था, उसको हुँ, आप दोबारा से रेजुविनेट करें। हर देश बिल्कुल, की महिला बहन है, बिल्कुल, हर देश का भाई भाई है। इस हुँ, स्मृति से जो आज बुरे विकर्म हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, बिल्कुल, उससे भी ये देश मुक्त हो और ये देश आजाद बने। और हर आत्मा, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा विद्यमान है और आत्मा उसकी बहुत अच्छी है, सिर्फ वो अच्छे कर्मों को एहसास करे, वृत्ति में शुभ भावनाएं रखे, व्रत को पक्का करे और बढ़ता जाए। ये है सच्ची स्वतंत्रता। सही कहा दीदी। और अगर हम अपने से ही शुरुआत करें और हर कोई ये प्रण ले और इस तरीके के शुभ विचार अपने अंदर रखे, तो मुझे लगता है कि हम सही मतलब में स्वतंत्र तभी हो पाएँगे और हम एक अच्छा संबंध क्रिएट कर सकते हैं। भाई-बहन हैं, या मुझे लगता है कि हमारे आस-पास भी, हम जितना भी हमारा नेबरहुड होता है, हमारे आस-पास जितने भी लोग हैं, हम उनसे भी बहुत अच्छे संबंध रख पाएँगे, तभी जब हमारे विचार सुविचार बनेंगे और जब हम अच्छा सोचकर और अच्छा ही जानकर आगे बढ़ेंगे। और दीदी आप मुझे बस इतना हमें बताइए कि सुविचार हम करते हैं, कभी-कभी क्या होता है ना कि आस-पास का एनवायरनमेंट, ये मैं पहले भी बात की है, कि इस तरीके का हो जाता है कि सोचते-सोचते, अच्छा सोचते-सोचते किसी के बारे में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर से हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ जाते हैं और उन नकारात्मक विचारों को हम दूर करने की भी कोशिश करते हैं, बट कभी-कभी उस सिचुएशन में फँसकर हमसे कुछ गलत निर्णय हो जाते हैं, या हम कह देते हैं कि नहीं, हमें इससे संबंध नहीं रखना है, इसने इस तरीके से कर दिया। तो क्या कितने हद तक हम अपने आप को उस चीज़ के लिए सही कर सकते हैं? हमसे गलती तो हो गई, हमने इस तरीके से रिएक्ट कर दिया उस सिचुएशन पर हम किस तरीके से या किस हद तक अपने आप को सही करें या मन को शांत करके, शुभ करके किस तरीके से आगे बढ़ें? बस बहुत ना डीप नहीं जाके, अंतरात्मा में जाके, बस बार जी, बार अगर सराउंडिंग्स में भी कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो जी। जैसे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, तो ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स हैं, आप वहाँ जाके राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। राजा हुँ, अगर मुझे बनना है, मुझे प्रजा को बनाना है,
तो राजा की क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए राज विद्या होती है, उस विद्या को मुझे जानना पड़ेगा। जब मैं उस विद्या को जान लूँगी, जान जाऊँगी, तो राजा बनने के बाद मेरे घर वाले, ये सब कोई कौन है, मेरे साथ है, तो इनको चलाना भी आ जाएगा और खुद चलना भी आ जाएगा। मैं ये चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी की ओर से यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने लिए ना थोड़ा समय निकालें, थोड़ा-थोड़ा समय हम अपने लिए ज़रूर निकालें। और जब हम सुबह मेडिटेशन के लिए घर में भी बैठें, तो यही जी, महसूस करें कि जी। मैं जिनके साथ भी हूँ, अगर कुछ हुँ, अप डाउन हो भी रहा है, मेरे जी, वाइब्रेशन सब ओर जा रहे हैं, मैं सुखी हो रही हूँ, शांत हो रही हूँ, मेरा परिवार सुखमय हो रहा है। जी, क्रिएट करते जाओ, हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एआई जी, को भी डेवलप करने वाला ह्यूमन है, बिल्कुल, ब्रिजेस बनाने वाला भी ह्यूमन है, मिसाइल्स बनाने वाला भी ह्यूमन है, मशीन्स बनाने वाला भी ह्यूमन है। तो क्या ह्यूमन अपने आप को नहीं बना सकता? अपने मन बिल्कुल, को सुंदर नहीं कर सकता? ओके। बिल्कुल। तो आज आपने देखा कि किस तरह दीदी ने हमें रक्षाबंधन और द पावर ऑफ द रिलेशनशिप उसके साथ ही अपने नए विचारों के साथ हमें इस तरीके से जोड़ा है। और एक छतरी हम कभी नहीं सोच सकते थे, दीदी ने आज जो छतरी का उदाहरण दिया है, वो तो मतलब सोच में आ ही नहीं सकता था कि किस तरीके से हम कनेक्ट बिठा सकते हैं रक्षाबंधन का। और अब जब भी हम छतरी खोलेंगे, तो हमें ये बात ज़रूर याद आएगी कि हमारे संबंध सुविचारों से ही बनते हैं। और इसी के साथ मैं दीदी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि दीदी अभी बहुत बिज़ी थे, फिर भी उन्होंने समय निकाला और पिंक टॉक के सेशन में आए। तो दीदी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम इसी तरह मिलते रहेंगे आपके साथ, और आपके ज्ञान से अपने आप को थोड़ा-सा प्रकाशित करेंगे और अपनी बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करने की बिल्कुल प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे दीदी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सभी व्यूअर्स का भी जो हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओम शांति।